जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लोक देवता बाबूजी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। लोक देवता बाबूजी की कथा। पिता बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी था। ये जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के पुत्र और राव आस्थान के पुत्र थे। लोक मान्यता है कि बाबूजी का जन्म एक अप्सरा के कोख से हुआ। अप्सरा के स्वर्गलोक गमन करने के बाद रानी कमलादे ने इनका पुत्रवत लालन पालन किया। राठौड़ा में खाप धांधलारी ख्यात के अनुसार बाबूजी का जन्म भाद्रपद शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 1276 को मनाया गया है। बाबू प्रकाश के रचयिता महाकवि मोडजी आसिया के अनुसार बाबूजी का जन्म संवत 1299 सन 1242 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान फलोदी के समीप कोड़ू गांव, जिला जोधपुर। विवाह बाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री सुपियारेद्दे से हुआ था। निर्वाण विषय वरनाथ रेऊ एवं मोडजी आसिया के अनुसार बाबूजी 1323 सन 1266 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए। चारित्रिक विशेषताएं। लोक देवता बाबूजी वीरता, गौरक्षा, शरणागत, वत्सलता और नारी सम्मान जैसे महान गुणों के कारण जन जन की श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र है। बाबूजी मात्र वीर योद्धा ही नहीं वरन अछूत द्वारक भी थे। उन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण ही दी अपितु प्रधान सरदारों में स्थान देकर उठने बैठने और खाने पीने में अपने साथ रखा। लोक देवता बाबूजी अपने वचन की पालना और गौरक्षक हेतु बलिदान हो गए। डिंगल के महान कवि मोडजी आसिया ने बाबू प्रकाश महाकाव्य नामक ग्रंथ में वीर बाबूजी के जीवन चरित्र एवं तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। सामाजिक आध्यात्मिक योगदान। लोक देवता बाबूजी के शौर्यपूर्ण बलिदान की घटना ने लोक जीवन में साहस, गौरक्षक और वचन प्रतिपालन जैसे महान गुणों का प्रतिष्ठान की। सोडा राजकुमारी सुपियारेद्दे से विवाह करने के लिए वे देवल देवी की घोड़ी कालवी मांग कर लेकर गए थे। देवल देवी ने उसने वचन लिया था कि यह घोड़ी उनकी गायों की रक्षा करती है। अगर मेरी गायों पर कोई संकट आए तो आप तत्काल इनकी रक्षा के लिए आएंगे। जब सुपियारेद्दे के साथ बाबूजी के फेरे पड़ रहे थे तभी देवल देवी की गायों का जिंदराव खिंची द्वारा हरण लेने के संकेत मिले। बाबूजी एक क्षण भी देर किए बिना फेरे अधूरे छोड़कर कालवी को लेकर गायों को बचाने पहुंचे गए। वहां उन्होंने जिंदराव खिंची से युद्ध कर गायों को छुड़ा लाए और देवल देवी को सौंपने चल दिए। 3 दिन की इन भूखी प्यासी इन गायों को रास्ते में एक कुएं पर जब वे पानी पिला रहे थे तो इसी बीच जिंदराव ने इन पर पुनः आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में बाबूजी अपने साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस घटना के प्रभाव में बाबूजी लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। राजस्थान के लोक जीवन में ऊँटों के देवता के रूप में भी इनकी पूजा होती है।
विश्वास किया जाता है कि इनकी मनौती करने पर ऊँटों की रुग्णता दूर हो जाती है। उनके स्वास्थ्य होने पर भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। लोक देवता के रूप में पूज्य पाबूजी का मुख्य स्थान कोड़ू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही पाबूजी के रूप में प्रचलित है। भील जाति के लोग पाबूजी को इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। एक विशेष भील जाति जिसे फड़ वाले भील कहते हैं, वे एक कपड़े पर पाबूजी के कई कामों के चित्र बनाए रखते हैं। फिर उस चित्र में लंबे कपड़े को प्रदर्शित कर उसके आगे भील व भीलन रात भर पाबूजी का गुणगान गाकर नाचते व फिरते हैं। जनता पाबूजी को इष्ट मानकर तन्मय होकर रात्रि भर सुनते रहते हैं। वह चित्रमय कपड़ा पाबूजी की फड़ कहलाता है। यह लोक गाथा के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध है। धांधल राठौड़ के अलावा थोरी भी उनके प्रमुख अनुयायी हैं, जो पाबूजी की फड़ गाने के अलावा सारंगी पर उसका यश भी गाते हैं। पाबूजी के संबंध में प्रचार साहित्य की रचना की गई है, जिससे उनके परवाड़े चाव से गाए सुने जाते हैं। जीवन की प्रमुख प्रेरणादायी चमत्कारी घटनाएं। लोक देवता पाबूजी का जीवन वृत्त अलौकिक व चमत्कारिक घटनाओं से ओतप्रोत है। पाबूजी का जन्म अप्सरा से होने से लेकर गौ रक्षा हेतु फेरू में गठजोड़ा काटकर युद्ध में वीर गति प्राप्त करने तक के सभी कार्य देवत्वपूर्ण है। लोक नायक पाबूजी के जीवन से संबंधित प्रमुख अलौकिक एवं चमत्कारिक घटनाएं निम्नांकित है। अलौकिक शक्ति से समुद्र को पार करना व मरु प्रदेश में ऊंट का लाना। लोक मान्यता है कि मरु प्रदेश में ऊंट को लाने वाले पहले वीर पुरुष पाबूजी ही थे। इससे पूर्व मरु प्रदेश में ऊंट नहीं थे। बूढ़ो जी की पुत्री केलम दे का विवाह गोगो जी के साथ हुआ था। पाबूजी ने दहेज में सांडिया देने का वचन दिया था। वचन पूरा करने हेतु पाबूजी उसी समय कालवी पर सवार होकर देदेश सुमरे के राजा के टोले में ही सांडियों लाने के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में 7 समुद्र पड़ते थे। पाबूजी अपनी अलौकिक शक्ति से 7 समुद्रों को पार कर देदेश सुमरे के राजा के टोले में पहुंच गए और वहां से सांडियाँ लेकर आ गए। उन्होंने गोगो जी को सांडियाँ भेंट कर अपने वचन का पालन की। पाबूजी का मेंढक बनना और गोगो जी का सर्प बन जाना। एक बार पाबूजी और गोगो जी आपस में मिले। वहां दोनों ने अपना अपना शक्ति परीक्षण करना चाहा। गोगो जी ने कहा, आप मुझे ढूंढ ले तो मैं आपको मेढ़ी का राज्य दे दूंगा, और अगर आप हार जाए तो आपकी भतीजी केलम दे का विवाह मेरे साथ करना होगा। दोनों ने अपना अपना रूप बदल लिया। पाबूजी मेंढक बनकर पोखर में प्रवेश कर गए तो गोगो जी सर्प बनकर उन्हें पकड़ ले आए। अब गोगो जी सर्प बनकर बिल में प्रवेश कर गए तो पाबूजी मेंढक बने हुए बाहर बैठे रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि गोगो जी किधर हैं। इसी प्रकार वे शर्त हार गए और अपनी भतीजी केलम दे का विवाह गोगो जी के साथ करना तय किया। गोगो जी को चमत्कार दिखाना और घोड़ों को पोखर में तैरना। पाबूजी और गोगो जी मेढ़ी से बाहर घूमने के लिए चले गए। रास्ते में चलते चलते जब धूप तेज हो गई तो एक वृक्ष के नीचे अपनी जाजम बिछाकर विश्राम करने के लिए ठहर गए।
और घोड़ों को लाने बाबूजी गए तो आगे देखते हैं कि दो बाघ खड़े हुए हैं और घोड़ों को चरा रहे हैं। बाबूजी ने समझ लिया कि यह गुग्गू जी का ही चमत्कार है। बाबूजी वापस लौट गए और गुग्गू जी को कह दिया कि घोड़े मिल ही नहीं। बाबूजी छाया में बैठ गए। अब गुग्गू जी घोड़ों को ढूंढने गए तो आगे देखते हैं कि घोड़े एक पोखर में तैर रहे हैं। गुग्गू जी समझ गए कि यह बाबूजी की करामात है। उन्होंने बाबूजी को आकर कह दिया कि मुझे घोड़े नहीं मिले। तब दोनों ही उठकर वापस गए और अपने अपने घोड़े लेकर घर को प्रस्थान किया। मगरमच्छ का पेट चीरकर हार निकाल लेना। बाबूजी की भतीजी केलमदे अपने पीहर आई हुई थी। वह अपनी सहेलियों के साथ सरोवर पर स्नान करने के लिए गई। केलमदे के गले में एक सुंदर हार था। उस हार को गले में से खोलकर तट पर रख दिया और स्नान करने लगी। अचानक एक मगरमच्छ आया और वह हार को निगलकर चला गया। केलमदे जब बाहर आई और हार नहीं मिला तो वह रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर बाबूजी दौड़े आए। केलमदे से रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि मेरा हार मगरमच्छ ले गया। बाबूजी ने तत्काल सरोवर में से मगरमच्छ को पकड़ा और उसका पेट चीरकर हार निकालकर केलमदे को दे दिया। हार पाकर केलम बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु फिर रोने लगी। इस पर बाबूजी ने पूछा कि अब क्यों रो रही हो? उसने कहा, मगरमच्छ को मारने को पाप मुझे लगेगा। तब बाबूजी ने मगरमच्छ और केलमदे पर करुणा करते हुए उसके पेट को सुई धागे से सींचकर पानी में छोड़ दिया। बाबूजी की कृपा से मगरमच्छ जिंदा हो गया। अमरकोट के सूखे हुए बाग का हरा भरा हो जाना। बाबूजी लंका से सांडिया लेकर आए तो आते वक्त रास्ते में अमरकोट पड़ा। अमरकोट के साडू का बाग एक ऋषि के श्राप के कारण पहले ही सूखा हुआ था। उस बगीचे में बाबूजी के प्रवेश करते ही चमत्कार घटित हुआ और वह बाग हरा भरा हो उठा। फल फूल खिल उठे और बाग में कोयल कूकने लगी। इस चमत्कार की चर्चा सर्वत्र फैल गई। यह चर्चा अमरकोट की राजकुमारी सुप्रियादे तक भी पहुंची। गोरक्षक हेतु बलिदान। बाबूजी बारात लेकर अमरकोट के लिए रवाना हुए तो पीछे से जिंदराव खींची देवल देवी की गायों को घेर कर ले गया। देवल देवी विलाप करते हुए बूढ़ो जी के पास गई, किंतु उसे उनकी कोई सहायता नहीं मिली। उधर अग्नि के समक्ष बाबूजी और सुप्रियादे के फेरे पड़ रहे थे कि अचानक बाहर खड़ी कालवी हिनहिनाहट करने लगी। वह अपने बंधनों को तोड़ने का प्रयास करने लगी। बाबूजी ने चंवरी में बैठे ही घोड़ी की पुकार सुन ली और उठ खड़े हुए। अभी तक 3 फेरे हुए थे और चौथा फेरा चल रहा था। बाबूजी ने सुप्रियादे सोडी से हथलेवा छुटाकर गठजोड़ा की गांठ तलवार से काट दी और बाबूजी तत्काल चांदा और ढेमा को साथ लेकर चल पड़े। कोल्लू पहुंचकर वह देवल देवी से मिले और गायों को ले जाने का समाचार मिलते ही उन्होंने जिंदराव का पीछा किया और उसे युद्ध में पराजित कर गायों को कब्जे से छुड़ाकर देवल देवी को सौंपने के लिए चल पड़े। जिंदराव द्वारा हरण की गाय 3 दिन की भूखी प्यासी थी। बाबूजी उन गायों को पानी पिलाने कुएं पर ले गए।
इधर मौका देखकर जिंदराव अपने मामा भाटी की फौज लेकर पुनः बाबूजी पर हमला करने चल पड़ा। बाबूजी व उनके साथी प्यास से व्याकुल गायों को कुएं से पानी निकाल कर पिला रहे थे। तभी जिंदराव ने धावा बोल दिया और वहां दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई सैनिकों के साथ बाबूजी की आजीविनी साथी चंदा व ढेमा भी काम आए। गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए बाबूजी भी वीर गति को प्राप्त हुए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय बाबूजी महाराज की जरूर लिखना।